बहुत सारे लोग स्वर्ग में चले जाते हैं, जिनको मोक्ष की प्राप्ति होती है, उनकी वो देव बन जाते हैं। कहते हैं कि स्वर्ग में अगर गए हैं तो देव बन जाएंगे। और बहुत सारे लोग ऐसे राक्षसी काम करते हैं तो वो फिर राक्षस योनि में रहते हैं, और वह प्रेत जो अपनी पितृलोक है इसमें भी प्रेत लोक के अंदर चले जाते हैं। वो भी अतृप्त आत्माएं मानी जाती हैं और वो सब वहीं रहती हैं। तो उन सभी की, और बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनको पुनः जीवन मिलता है, वापस पृथ्वी लोक आना होता है, और वह पृथ्वी लोक में आते हैं तो ज़रूरी नहीं कि उनको मनुष्य योनि मिले, उनको और भी बहुत सारी योनियां हैं। किसी भी जीव जंतु के रूप में वो हो सकते हैं, उनकी आत्मा उस रूप में शरीर धारण कर सकती है। तो उन सब की तृप्ति के लिए यह एक पक्ष रखा गया, श्राद्ध पक्ष। और इस श्राद्ध पक्ष में जो मुक्ति के लिए संस्कार किए जाते हैं, विशेष रूप से उनके लिए जो यज्ञ किया जाता है, वह बहुत महत्वपूर्ण यज्ञ माना जाता है। और उसी जैसे अभी हमने बताया कि वो पितृ यज्ञ कहते हैं उसको। और उसमें जो ऐसे पितृदोष होते हैं, बहुत सारे लोग, आपने सुना होगा, देखिए आप गूगल खोलते हैं कुछ भी चीज़ देखने के लिए, या आप यूट्यूब खोलते हैं तो बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए, तो उसमें बार बार ऐसे रील्स आते हैं, पितृदोष है तो शांति के लिए मिले, या फलाना है तो उसके लिए मिले। तो उन सब पितृदोष क्या है? यही पितृदोष है। और अगर हम ग्रह के अनुसार माने, ग्रह के अनुसार देखने का प्रयास करें कि ग्रहों में क्या होता है, तो पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य, ये जब कभी भी एक लाइन में आएंगे तो या तो चंद्र ग्रहण पड़ेगा या सूर्य ग्रहण पड़ेगा, यानी पृथ्वी की छाया पड़ती है। और ऐसे ही एक छाया ग्रह होते हैं, 3 छाया ग्रह मानते हैं हम लोग, राहु, केतु और शनि। तो उनकी भी छाया पड़ती है, और जिस पे भी छाया पड़ती है उसके जो छाया में उसके द्वारा काम होते हैं वो थोड़े खराब हो जाते हैं उसके काम, और माने उसको उन्नति नहीं मिल पा रही होती है। तो ऐसा मानते हैं जन्मपत्री जो लोग देखते हैं, जो ज्योतिष करते हैं, वो लोग ये सब चीज़ देखते हैं और उसके अनुसार ये बोलते हैं कि उन सब की मुक्ति का जो मुख्य काल माना गया है, वो ये मुख्य काल ये श्राद्ध पक्ष माना गया है। तो श्राद्ध पक्ष के अंदर हमको अपने किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, इस पे अब बात करते हैं हम लोग। इसको अगले अंक में एक बार देखेंगे कि कैसे उससे मुक्ति मिल सकती है। तो साथियों, आपने अभी श्राद्ध के बारे में जाना, अभी और भी बहुत सारी इसके बारे में जानकारी हम आपसे साझा करेंगे। तो अभी ये जो इस वर्ष श्राद्ध है, यह 7 सितंबर 2025 से शुरू होकर 21 सितंबर 2025 तक जाएगा। यानी भाद्र पक्ष की जो पूर्णमासी है से शुरू होकर आश्विन मास की जो अमावस्या है, तब तक हम इस श्राद्ध पक्ष को मनाएंगे। यानी अपने पिता और माता दोनों के 3 जनरेशन्स की, यानी 3 पीढ़ियों की हम यहाँ पर पूजा करेंगे और उन पितरों को बुलाएंगे। लेकिन ध्यान रहे कि हमारे घर में भी हमारे माता पिता हैं, हमारे जो जीवित माता पिता हैं, उन जीवित माता पिताओं की भी जिम्मेदारी हमारे ऊपर ही है। तो अभी एक बड़ी संख्या में हम इस बात पे, जो बड़ी संख्या में अभी हमारे पास ये जो बुज़ुर्ग हैं, इनके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो आप इस चैनल को बराबर देखते रहिएगा, कुछ अच्छी बातें हम लोग साझा करेंगे, और भी आपके जो कमेंट्स आएंगे उनसे भी हम लोग भी सीखने का और उनको बाकी लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे।